जय माताजी मित्रों, पीपी जाडेजा का नमस्कार। मित्रों, आज प्रजासत्ताक दिन के निमित्त पर आपके सामने 1942 के जोहर की एक बात पेश करता हूँ। दोस्तों, 1942 में हमारे भारत देश में भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सी घटनाएं घटी, बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन उनमें से एक बात आपके सामने मैं ऐसी करने जा रहा हूँ जिसे पता चले कि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए कैसे कैसे लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं। दोस्तों, बिहार राज्य का पटना शहर, और पटना शहर में सुबह के 4 बजे थे। सारे शहर के लोग अभी सो रहे थे, रात के 4 बज चुके थे। अभी पटना शहर में कोई हिलचल भी नहीं हुई थी सुबह की। उसी समय कुछ बच्चों की टोली पटना शहर की गली में निकल पड़े और जोर जोर से नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ऐसे नारे लगाते लगाते ये सारे बच्चे आगे बढ़ रहे थे। क्विट इंडिया, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाते लगाते ये सारे बच्चे गलियों में घूमते जा रहे थे। थोड़े आगे जाने के बाद अंग्रेज जिलाधीश ने उन्हें रोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। बच्चों ने जवाब दिया कि हम अंग्रेज सरकार के किले पर जो यूनियन जैक लहरा रहे हैं उसे उतारकर हम वहाँ तिरंगा फरकाना चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ तिरंगा फरकाने के लिए जा रहे हैं। अंग्रेज अफसरों ने उन्हें रोका कि आप ये काम करने मत जाओ, ये काम आपका नहीं। लेकिन बच्चों की वो टोली रुकी नहीं और बस आगे बढ़ती जा रही थी। सारे बच्चों के हाथ में हमारा तिरंगा था और भारत माता की जय का नारा लगाते लगाते ये सारे बच्चे आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेज सरकार का जहाँ किला था वहाँ ये सारे बच्चे पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर जोर जोर से नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, क्विट इंडिया, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाने लगे। तब अंग्रेज जिलाधीश उनके सामने आया और अंग्रेज जिलाधीश ने बच्चों को पूछा कि आप क्या करने आए हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि हम आपका जो यूनियन जैक लहरा रहा है वो उतार कर हम अपना तिरंगा फरकाना चाहते हैं। अंग्रेज जिलाधीश ने सारे बच्चों को समझाया कि आपका काम नहीं है, आप वापस चले जाओ, ये काम आप नहीं कर सकते। सारे बच्चे अपने निर्णय पर अड़ग रहे। तब जाके अंग्रेज जिलाधीश ने कहा कि अच्छा, आप एक काम करो, आप इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से जो तिरंगा फरकाना चाहते हैं वे सारे बच्चे आगे आए। अंग्रेज जिलाधीश की बात सुनकर जो बच्चों की टोली थी उनमें से 11 बच्चे आगे आए और आगे आकर खड़े रहकर 11 बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि हम तिरंगा फरकाना चाहते हैं। अंग्रेज जिलाधीश ने हुक्म दिया फायर, और अंग्रेज सैनिकों की राइफल में से गोली चली धड़ाम, और एक साथ 11 राम लक्ष्मण जैसे बच्चे अंग्रेज सैनिकों की गोली खाकर वहां गिर गए। थोड़ी देर हल्ला शोर बकोर मच गया क्योंकि 11 बच्चों ने अंग्रेज सैनिकों की गोली खाकर अपने प्राण गंवा दिए थे। बच्चों की टोली में नासभाग मच गई, बच्चे तितर बितर हो गए। अंग्रेज सैनिकों ने सोचा कि सारे बच्चे चले गए, वो निरांत की सांस लेकर वहां खड़े थे। तब अंग्रेजों का जो किला था उस किले पर एक बच्चा न जाने कहीं से ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर वो बच्चे ने वहां जो अंग्रेजों का यूनियन जैक लहरा रहा था वो यूनियन जैक उतार कर भारत का तिरंगा फहरा दिया, और तिरंगे को फहरा कर बच्चे ने वहां से किले पर से ही जोर से आवाज लगाई, भारत माता की जय।
अंग्रेज जिलाधीश ने किले के ऊपर देखा तो यूनियन जैक उतर गया था और वहां भारत का तिरंगा फहरा रहा था। अंग्रेज जिलाधीश ने फिर से हुक्म दिया, फायर, और एक अंग्रेज सैनिक की राइफल में से गोली चली, धड़ाम, और जैसे आकाश में से तारे टूटकर नीचे आते हैं, नीचे गिरते हैं, उसी तरह अंग्रेज सैनिक की गोली खाकर किले पर से बच्चा सीधा नीचे गिरा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे तब वो बच्चे ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे गोली कहाँ लगी है। डॉक्टर ने कहा कि बेटा गोली तेरी छाती में लगी है। तब बच्चे ने डॉक्टर बाबू से कहा कि साहब अब मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने अंग्रेजों की गोली पीठ पर नहीं खाई है, मैंने अंग्रेजों की गोली छाती पर खाई है, और मुझे इसका संतोष है कि मैं पीठ पर नहीं लेकिन छाती पर गोली खाकर अपने प्राण की आहुति दे रहा हूँ। और वो बच्चा इतना कहकर वहाँ शहीद हो गए। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए ऐसे कई बच्चों ने, ऐसे कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तब जाके आज के दिन हम अपने झंडे को फहरा सकते हैं। इसलिए हम आज के दिन वो सारे बच्चे, वीर जवान जिसे हम जानते भी नहीं है, जो हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की बलि देकर यहाँ से विदा हो चुके हैं, आज हम उन सारे शहीद जवानों को, वीर जवानों को, जो ऐसे बच्चे शहीद हुए, उन सबको याद करके हम उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अस्तु।